मेरे बच्चे, प्रिय महादेव जी का संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। आज का सबसे बड़ा संदेश है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आज की खुशखबरी कुछ ऐसी है जो सुनते ही मन गदगद हो जाएगा। जी हां मेरे बच्चे, आज की खुशखबरी तुम्हारी विवाह को लेकर संदेश है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक संदेश देने आए हैं कि तुम्हारे विवाह कब होंगे और तुम्हारे विवाह किसके साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरे विस्तार से ये संदेश में बताने जा रहे हैं, तो इसे बिल्कुल ही नजरअंदाज ना करें, नहीं तो मेरे बच्चे तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी खुशखबरी है जो तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तक ऐसे खुशखबरी तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त हुआ है, और ऐसे खुशखबरी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टाइप कर दें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले खुशखबरी प्राप्त हो जाएंगे। जी हां मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक काम करना है, संदेश को शुरू से अंत तक देखना है और संदेश में दी गई जानकारी के अनुसार आपको काम करना है। अभी आपको महादेव की चमत्कारों पर पूरा विश्वास हो तो अभी टाइप करें 100%। मेरे बच्चे, अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। और आज की संदेश बहुत ही अच्छी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, विवाह एक ऐसा अलौकिक अनुभव है, मनुष्य के जीवन में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कदमों से जुड़ा एक अलौकिक आनंद है। जी हां मेरे बच्चे, आपका विवाह कब होगा? कुछ इस तरह के प्रश्न आपके दिल और दिमाग में भी कभी ना कभी आते ही रहते हैं। जी हां मेरे बच्चे, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आपके मन में भी कुछ इसी तरह का विचार आता रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके मन के विचार से जुड़ा यह संदेश आपको देने आया हूं। मेरे प्रिय, बस आपका विवाह कब होगा, वह किसके साथ होगा, या आपका विवाह आपके प्रेम के साथ होगा या नहीं, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज मैं तुम्हें अपनी इस संदेश के अंत में देकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, आप मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना। और मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच से छोड़कर जाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप एक बड़ी मुसीबत में भी बच सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला है जो समय है वह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। जी हां मेरे बच्चे, आपका आने वाला समय कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां प्रवेश करने वाली हैं। मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में अपनी मनचाही चीज पर अपना मनचाहा साथ ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी मनपसंद साथी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या अपने जीवन में अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ विभाग में जाना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उसकी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर आओ। मेरे प्रिय, अगर तुम मेरे इस संदेश तक आ पहुंचे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं यह संदेश तुम तक पहुंचे और तुमको सुख की अनुभूति करा सके। मेरे प्रिय, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे पता है इसे सुनकर तुम खुशी से फूले नहीं समा। मेरी बच्ची तुम्हारे साथ एक शक्ति कार्य कर रही है, जो मेरी ऊर्जा का एक समूह है जिससे तुम अनजान हो। यह शक्ति तुम्हारा उद्धार करेगी। मेरे बच्चे, तुम यह सोच भी नहीं पा रहे हो तुम्हारे जीवन में अचानक से इतना परिवर्तन कहां से आ गया। यह एक विचित्र घटना ही होने जा रही है। तुम्हारे जीवन में अभी आने वाले 6 माह तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले हैं। तुम्हारे लिए यह सब चौंकाने वाला है। इस 6 माह में कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे साथी के साथ जो तुम्हारी भावनाओं का रिश्ता है वह परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदा के लिए इसी तरह से खुश रहें, वह आपको हमेशा उन्नति प्राप्त होती ही रहे। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश रहें। ऐसा आज मैं आपको आशीर्वाद के रूप में यह आशीष आपको प्रदान करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है, तो उसकी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जीवन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल पर प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इश्क, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी बच्ची,
तुमको यह घटना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। अगले 6 माह में तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी और तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। आने वाला समय तुम्हारी तरक्की के सभी मार्ग खोल देगा। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे बहुत लंबे समय की प्रार्थना है, जिसके लिए तुम मुझसे बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म होने का समय आ गया है। यह कार्य इस 6 माह की भी में ही पूर्ण होगा एवं तुम्हें अपने प्रेम से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे मेरे बच्चे तुम खुशी से फूले नहीं समा होगी। ये वही सूचना है जिसको तुम असंभव समझते थे और जो अब संभव होने जा रही है। मैं यह सब तुम्हारे मुंह पर विश्वास की पड़ती दिया गया उपहार तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और वह भी तुमको पाने के पूरी जतन में लगा हुआ है। तुमको पाने के लिए जब तक और व्यर्थ साधना करके मुझसे तुमको अपने जीवन में मांग रहा है। मैं उसके इस तप से अति प्रसन्न हूं। मैं उसकी यह इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूं। तुम दोनों की प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने प्रेम को पाने के लिए तैयार रहो कि 6 माह में तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपने साथी के साथ बहुत व्यस्त हो गए हो और 6 माह में तुमने अन्य किसी भी दिशा में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने ही के गए गलत कार्य में सुधार किया है, जो कि मेरे बच्चे सभी लोग तुम्हारे प्रेम से नाखुश रहेंगे। लेकिन तुमको अपने प्यार को सबके सामने जाहिर करना होगा। तुम किसी भी प्रकार से अपने रिश्ते को लेकर संकोच नहीं करना और ना ही दूसरों की बातों पर ध्यान देना और ना ही दूसरों की बातों पर ध्यान देना। ये तुम्हारे लिए चमत्कार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, क्या सच में तुम इस चमत्कार को अनुभव करना चाहते हो? तो मेरे इस संदेश को सुनकर हर हर महादेव लिख देना। ये कार्य करते ही तुम्हारे सभी रुके कार्य में अचानक से गति आ जाएगी कि 6 माह मंगल बेला का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा, जो तुम्हारे लिए खुशी में जुड़ने के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसा आज आपको मैंने इस संदेश के माध्यम से संकेत प्रदान किया है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में कार्य होना आरंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में एक किस प्रकार की दया दृष्टि मेरी होने वाली है कि आपका जीवन बहुत सुख क्यों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आर्कटिक बहुत ही सरल, सीधे, व्यस्त, सच्चे मनुष्य हो, जिसके कारण मेरी आपके ऊपर सदा के लिए कृपया दृष्टि बनी रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप आज मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसकी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 333 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, यह एक पौराणिक कथा है जो सुनने से मात्र आपकी कुंडली का दोष, विवाह दोष खत्म हो जाता है, तो इसे जरूर सुने। स्वयं महादेव कहते हैं, सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगन्माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल न सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ ले उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थीं कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से
इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। ये जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उलटा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहां अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसीलिए उनका उमा उपस्मा तप न करो नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां शिवजी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष वे पर्ण वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगीं और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वे अपर्णा कहलाएं। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख आर्षि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तर्षियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब इन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पाणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आईं और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंखकर्ण केकराक्ष विकृत विशाख विकृतानन दुंदुभ कपाल कुंडक काकपादोदर मधुपिंग प्रमथ वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी क्षेत्रपाल भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों प्रेतों पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी शाकिनी यातुदान वेताल ब्रह्मराक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप रंग आकार प्रकार चेष्टाएं वेशभूषा हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थीं और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह किसी का सियार की तरह किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थीं। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देवमंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों सनकाद महासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख अर्षि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु नारद हाहा और हुहू
आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगन माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थीं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोक परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गईं और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। तुम मेरे बच्चे, ये संदेश को यहां तक जिसने देखा है उसकी मनोकामना आज की रात पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी हुई हो तो हमें टाइप की जरूर बताएं। उसे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए संदेश में। तब तक के लिए हर हर महादेव। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे तुम्हारे हर एक साथ पूरी करें महादेव।